हर हर महादेव। तो जैसा कि अभी आपने टाइम देखा है 4:37 हो रहे हैं मॉर्निंग के। अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं किसी धर्म स्थान पे ही जा रहे हैं, माता के दर्शन करने ही जा रहे हैं किसी इतनी सुबह सुबह। पर आपको आगे बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई था, भाई भाभी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा एक देवर था वो, और हमारे बच्चे। हम लोग सारे के सारे जा रहे थे घूमने के लिए। सुबह सुबह निकल चुके थे। हमने कहा कि जल्दी पहुँच जाएंगे, जल्दी दर्शन हो जाएंगे, इसलिए चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो हम ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। हम यहाँ पे यूपी आए हुए हैं, सहारनपुर, और ये यहाँ पे हम शाकंभरी देवी जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो उससे पहले मतलब हमने किसी से सुना था कि यहाँ पे शक्तिपीठ है, अच्छा है मंदिर, तो हम वहीं दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे भूरादेव जी, बाबा भूरादेव जी का भी ना मंदिर है। उससे पहले कहते हैं कि ना उनके दर्शन करने होते हैं, माता के दर्शन से पहले। तो हमने यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिया था और फिर हम लोग जो है अंदर जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। और ना कहते हैं कि ना अगर आपने मतलब बाबा के दर्शन नहीं किए और डायरेक्ट आप चले गए ना माता जी के दर्शन करने के लिए, तो मतलब दर्शन ना सफल नहीं होता है। इसलिए उनके दर्शन से पहले जो है ना इन बाबा भूरा देव जी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ पे ना फ़ोन अलाउ नहीं था इतना, तो फिर मैं दूर से ही जो दिखा पाई वो दिखा पाई। यहाँ पे देखिए, मैंने जब चारों तरफ दर्शन कर रहे थे ना, तो हमें ना प्रसाद दिया गया था झोली में, तो उसमें ना सिक्के भी थे। तो सिक्के थे ना, तो वो तो मुझे नहीं पता था कि उनका क्या करना था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे नहीं पता कि उन सिक्कों का क्या करना था। तो मैंने जो है ना अब उनको अपने मंदिर में रख दिया है, मंदिर में स्थापित कर दिया। उनकी पूजा मतलब बस भगवान के आगे रख दिया है। मुझे नहीं पता कि उनका क्या करना होता है, तो बस मैंने मंदिर में अपने रख दिया है पूजा स्थान पे। और यहाँ पे फिर हम लोग निकल चुके थे माता के दर्शन के लिए। यहाँ पे ना पहले कहते थे पूरा पानी पानी रहता था ना, तो गाड़ी वगैरह जाने का रास्ता नहीं रहता था, तो लोग पैदल जाते थे पानी में से, मतलब थोड़ा थोड़ा ही पानी रहता था। तो लेकिन अब तो अच्छा खासा रास्ता हो गया है। तो फिर हम लोग अब आगे जा रहे हैं बाबा के मतलब माता रानी के अपने दर्शन के लिए। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पे जो बंदर थे, बहुत ज़्यादा बंदर थे, बट ये है कि वो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे किसी को भी। बस ठीक है, अपना जो कोई दे रहा था कुछ तो खा ले रहे थे। छीना झपटी वाला सीन नहीं था। फिर यहाँ पे भी हमने प्रसाद ले लिया था, और प्रसाद लेके फिर हम आगे की तरफ जा रहे थे। मतलब ना हमें ज़्यादा मतलब लाइन में नहीं लगा, मतलब सीधे सीधे चल ले जा रहे थे हम लोग। खड़े होने वाला सिस्टम नहीं लगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। जब हम दर्शन करके बाहर निकले ना माता रानी के, तब उसके बाद जो है ना काफ़ी लोगों की भीड़ मतलब आनी स्टार्ट हो गई थी दर्शन के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे से किए, पूरे मंदिर घूम के। वीडियो अलाउ नहीं था अंदर, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे। यहाँ पे जो है ना एक और मंदिर था, वो ना छिन्नमस्ता देवी जी का मंदिर था। वो ना थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके, तब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे यहाँ पे। तो वो थोड़ी देखिए छिन्नमस्ता देवी जी का मंदिर है। तो हम लोगों ने कहा कि इनके भी दर्शन कर लेते हैं। वो मतलब समझ लीजिए कि माता के ना मंदिर से थोड़ा सा पीछे है। मेरे ख्याल से 500 मीटर भी नहीं हो, 500 मीटर ऐसी कुछ होगा, तो वो दूर है। तो हम लोग जो है वहाँ पे उनके दर्शन के लिए आए थे। मतलब सीढ़ियाँ थी, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था और उनके दर्शन करे थे। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे माता जी के मंदिर, और हमने यहाँ पे दर्शन वगैरह किए। बहुत अच्छे से माता रानी के भी दर्शन हुए। यहाँ पे मैंने हल्की सी फ़ोटो ले ली थी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भी हमने भगवान जी के पूरी तरह के दर्शन किए। फिर हम लोग निकल गए थे। हम लोग सुबह ऐसे ही इतनी जल्दी निकल गए, फिर हम निकल गए थे ना जल्दी, तो फिर हम लोगों ने वहीं पर चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे घर के लिए। घर हम लोग इसलिए फिर उसके बाद कहीं गए नहीं, एक तो धूप भी हो गई थी, और ऊपर से क्या कहते हैं मेरे भाई भाभी को भी निकलना था। 3:30 बजे की उनकी ट्रेन थी, तो मुझे घर पे खाना पीना भी बनाना था। फिर इस करके मैं कह रही थी कि रुक जा, पर भाई ने कहा कि नहीं जाना है, चले जाते हैं, वहाँ पे भी काम है। तो इस करके वो लोग फिर निकल गए थे। और यहाँ पे वो देखिए अब निकल रहे हैं, हम लोग उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे वो मतलब हंसी मजाक चल रहा था, ऐसी कुछ बात चल रही थी। फिर उसके यहाँ पे हम लोग जो है निकल चुके हैं स्टेशन के लिए।
ये देखिए मेरा भतीजा और मेरी भाभी, ये ना पूरे दिन बुआ बुआ करके रखता था, पता नहीं कैसे अब मन लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये लोग सारे, मतलब हम लोग सारे बैठ के, मैं भी चली गई थी छोड़ने के लिए, मैंने कहा चलो भाई छोड़ के आते स्टेशन पे। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे स्टेशन के लिए। फिर ना पता है चले गए थे ना वो लोग, तो बिल्कुल भी घर में मन नहीं लग रहा था। फिर मेरे देवर जी भी आए हुए थे, वो भी अगले दिन चले जाते। तो फिर हमने कहा कि चलो आपको मेला दिखा लाते हैं कहीं, वो तो घूमने भी नहीं गए थे। तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे निकल गए थे। यहाँ पे ना हमारे 12 सेक्टर में मेला लगा हुआ है। तो वो जो है मतलब बटरफ्लाई थीम है। एक तरफ बटरफ्लाई थीम है और एक तरफ है वो एरोप्लेन का थीम है। तो वो जो है सो हम मतलब फिर यहाँ पे जो है हम लोगों ने टिकट वगैरह ली। 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम लोग टिकट, और अगर आपको मतलब अंदर ना वो भी है, फिश टनल भी है, अगर आपको वहाँ जाना है तो उसकी अलग टिकट होती है। तो फिश टनल हम लोग नहीं गए थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल टिकट ली मेले की, और फिर हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग एरोप्लेन से एंट्री कर रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बटरफ्लाई से एंट्री नहीं करोगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर एंट्री इससे कर लेते हैं और निकल बटरफ्लाई जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे घूमो, मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे वो हम लोग घूमे थे और नीचे से वो देखिए वहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे हमारी। फिर यहाँ पे देखिए अंदर ऐसी एरोप्लेन, मतलब अंदर का वैसे ही बना रखा था कि लोग वगैरह बैठे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर, मतलब कि ना बाहर का थीम ही इनका चेंज रहता है, अदरवाइज़ अंदर तो सारा ही सेम रहता है जैसा हर बार रहता है। हर तरह की चीज़ें मिलती है, टेबल चेयर से लेकर मतलब हर तरह की मतलब चीज़ें लगी होती हैं यहाँ पे। आपको जो अगर पसंद आता है तो आप ले सकते हो। हर एक घर की चीज़ें मिलती है, हर एक डेकोरेशन की चीज़ें मिलती है, और हर एक चीज़ मिलती है, किचन से लेकर घर से लेकर हर तरीके की चीज़ यहाँ पे आप जो लेना चाहो। और यहाँ पे ना ये 20-20 रुपए की हर एक चीज़ थी। ये इस बार तो 20-20 रुपए की ही थी। पिछले साल तो क्या था ना 10-10 रुपए की चीज़ें भी मिल रही थी। सोचो इस टाइम पे 10-10 रुपए की चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। इस बार सिर्फ 20 रुपये से स्टार्ट था, 10 रुपये का कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने एक चाकू लिया था, क्योंकि ना चाकू मतलब कि ना हमारा खो गया था पता नहीं कहाँ पे। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने चाकू ही, हमने कहा चलो आए तो कुछ लेके जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब ऐसे घूम रहे थे चारों तरफ। फिर झूले वगैरह रहते हैं, वही चीज़ें हैं, स्टॉल्स हैं, खाने की स्टॉल्स हैं। और यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें मिलती है, गेम्स होते हैं, झूले वगैरह हैं, मतलब एक तरह से फ़न के लिए है। जिसको झूले वगैरह पसंद है वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेज पे डांस वगैरह चल रहा था, कोई भी जाके यहाँ पे डांस वगैरह कर सकता है। तो ऐसा था, हर बार तो होस्ट भी रहता था यहाँ पे, पता नहीं इस बार नहीं था कोई भी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे झूले वगैरह हैं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा झूले वगैरह झूलोगे तो नहीं, फिर वो मना कर रही थी कि नहीं मम्मा डर लगता है, तेज से झूल रहा था ना, तो कह रहे नहीं मम्मा डर लगता है। तो हम लोग झूले वगैरह, मुझे तो खुद झूलों से बहुत डर लगता है, तो हम लोग जो है झूले वगैरह नहीं झूले थे। हम लोगों ने बस ऐसे ही फिर देख के एंजॉय किया। मुझे ना झूला वगैरह सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को, मतलब देखने में ही चीज़ें बस है कि हाँ देख लिया। ये देखिए फिश टनल है, इसकी एंट्री फीस 100 रुपीज़ है। ये इसमें हम फिश टनल में इसलिए नहीं गए ना क्योंकि पिछले साल हम लोग ना इस फिश टनल में गए थे, तो सेम वही चीज़ें होंगी, फिर से क्या बार बार वही चीज़ देखना, तो इसलिए हम इस बार इसमें नहीं गए थे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए गेम्स वगैरह का है। पिछले साल हमने गेम्स वगैरह भी खेला था, रिंग वाला खेला था हम लोगों ने। पता नहीं पूरे ही रिंग के अंदर जाना होता है, हल्का सा बस रह गया था मेरा, तभी इन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने भेलपूरी लिया और भेलपूरी खाया हमने अंदर। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग, फिर उसके बाद मैं निकल चुकी थी यहाँ से। यहाँ पे मेरे साथ ना एक गलत चीज़ हुई और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ इस दिन। गलत चीज़ ये हुई कि यहाँ पे मैं रील्स वगैरह बना रही थी और मैं रील्स वगैरह बनाते बनाते बहुत तेज गिर गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग मतलब यहाँ पे अपने आए थे मार्केट में, तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि रात बहुत हो गई है, सब्जी पैक करा लो, रोटी बना लेंगे। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक मैं पैक वगैरह करवा रहा हूँ तुम लोग जाओ मंदिर हो आओ। यहाँ पे पास में ही ना भोले बाबा का मंदिर था बहुत अच्छा मंदिर था। मतलब हर बार ना मैं यहाँ से निकलती थी, मैं इस मंदिर को देखती थी, बट मुझे नहीं पता था अंदर से इतना अच्छा मंदिर हो सकता है। बहुत अच्छा मंदिर था। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे मेरे साथ यहाँ पे क्या एक चीज़ हुआ, मतलब मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ मतलब कैसे इतनी अच्छी चीज़ हुई। देखिए वो ये चीज़ है कि शाकंभरी माता मैंने किसी मंदिर में नहीं देखा था, इस मंदिर में शाकंभरी, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैंने सुबह ही तो इनके दर्शन किए थे और देखो आज फिर शाम को मुझे इनके दर्शन हो गए मंदिर में। मतलब
मैं इससे पहले जानती भी नहीं थी, और आज मैं सुबह इनके दर्शन करके आई हूँ, और फिर मुझे देखो शाम को भी कैसे अचानक इनके दर्शन हो गए। तो लिखा हुआ था सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग जो है सो ऊपर छत की तरफ भी मंदिर बना हुआ था, ऊपर की तरफ फ्लोर पे, तो हम लोग वहाँ चले गए थे मंदिर देखने के लिए। भोले बाबा का मंदिर था। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ऊपर भोले बाबा, कितना बड़ा शिवलिंग सा बना हुआ है छत पे। और यहाँ पे ना अंदर फिर हम लोग गए थे, यहाँ पे अंदर जो है भोले बाबा का मंदिर था ये। और उसके बाद ना यहाँ पे ना 12, ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है, और ना 12 ज्योतिर्लिंग बनाया हुआ था, मतलब सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पे उनका था। कृष्णेश्वर वगैरह देखिए, समेश्वर करके सारे ज्योतिर्लिंग थे। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर आके। ना मेरे हस्बैंड कहते ना मैं आती, ना इतना अच्छा मुझे यहाँ पे फील होता। मतलब मैं जो चोट लगी थी ना, मैं जो गिरी थी, मैं वो दर्द अपना भूल गई थी। और यहाँ पे जो है फिर मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ से जो है फिर अपना घर के लिए चले गए थे। हस्बैंड मेरे पैक वगैरह करवा ली दुकान, हम निकल गए थे यहाँ से। होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, भगवान के दर्शन करके आपको भी बहुत अच्छा लगा हो जैसे मुझे लगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 में मुझे सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मतलब सच में मुझे मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा यहाँ मंदिर आके। और मुझे लगा जैसे मैंने सारे दर्शन ना यहीं कर लिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।